everyone and welcome to Students Wala. Today we are going to start our chemistry lectures and we are going to begin with our first chapter, that is matter in our surrounding. ठीक है, तो देखो, if I just explain you, अगर मैं सिर्फ आकर ये बता दूँ कि देखो मैटर ये होता है जिसके पास मास होता है, कुछ स्पेस हो जाता है, कुछ वो रेजिस्टेंस कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। अगर मैं बस इतना बता दूँ, क्या ये काम करेगा? नहीं काम करेगा। बस बिकॉज यू डोंट हैव टू हियर कम एंड मग अप दीज थिंग्स, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्यों होता है मैटर के पास मास, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? एंड क्यों हम किसी और चीज़ को मैटर नहीं कह सकते, क्यों हम किसी ही चीज़ को मैटर कह सकते हैं और किसी को नहीं कह सकते हैं, ठीक है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलो देखो, तो शुरू करते हैं फिर हमारे लेसन से। तो देखो, एनसीईआरटी तो मैं करवाऊँगी, उसके साथ कुछ एडवांस लेवल पर भी जाऊँगी, तो उससे डरना मत। थोड़ा सा तुमको भी करना होगा एडजस्ट, थोड़ा सा मुझे भी एडजस्ट करना है। सो सी, सबसे पहले अगर मैं मैटर की बात करूँ तो यहाँ चैप्टर का नाम सिर्फ मैटर ही नहीं है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब हम यहाँ डायरेक्ट फोकस किस पर डाल रहे हैं? अपनी सराउंडिंग्स पर डाल रहे हैं। देखो, जब चल रहा था ये जब हम सयुग में रह रहे थे, या फिर भगवान के टाइम में देवियाँ होती थी, ठीक है, जो पंच तत्व के बारे में बताती थी, ठीक है? जैसे असुर होते थे, तो ठीक है, उनको अगर पुनर्जन्म देना हो तो लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, छीन लेना, ऐसे कर देना, तो वो सब तुम माइथोलॉजी के माइथोलॉजी के अगर कुछ देखोगे वीडियोस, तो उसमें तुमको पता चलेगा। वूट पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, महाकाली है, बहुत सारे हैं ऐसे। ऊपर जाओगे तो थोड़ा तुमको पंच तत्व के बारे में पता चलेगा। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखो, होते हैं पंच तत्व। पंच का मतलब होता है 5 एंड तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स, ठीक है? अगर तुम जाओगे उस सीरियल को एक बार देखोगे तो तुमको वहां पर दिखेगा कि जो देवी होती है, महाकाली होती है, वो जो देवी होती है, वो एक असुर से 5 तत्व छीन लेती है, ठीक है? असुर से वो 5 तत्व छीन लेती हैं ताकि वो असुर मर जाए। मैं कुछ स्टोरी कनेक्ट करके तुमको बता रही हूँ बस। तो देखो, क्या 5 तत्व क्या छीनती है? जैसे पूरा एक शरीर लो, ह्यूमन का एक पूरा बॉडी है, वो इन्हीं 5 तत्व से पहले माना जाता था कि बनता था। फिलोसोफर्स, अर्ली जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी इसे क्लासिफाई किया था, बल्कि ये माइथोलॉजी में बहुत पहले से ही लिखा हुआ था, वेदों में पहले से ही लिखा हुआ था ये। तो वो 5 तत्व होते क्या क्या है? बेसिकली वो 5 तत्व होते हैं अग्नि, जिसको हम लोग फायर बोलते हैं, फिर होता है जल, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, फिर होता है विंड, जिसको हम लोग हवा, वायु या एयर भी बोल सकते हैं, फिर होता है अर्थ, ठीक है? अर्थ मतलब क्या होता है? धरती, धरती चाहिए होती है। और होता है स्पेस, अंतरिक्ष या फिर आकाश। ये 5 तत्व होते हैं जो चाहिए होते हैं, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जिस पर मैटर को क्लासिफाई किया गया, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ भी चीज़ हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो सब कुछ इन 5 ही बेसिक एलिमेंट से बनी हुई थी। ये तो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा। अब जो ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, वो भी कुछ ऐसे ही डेरिवेशन पर आए थे, बल्कि सेम ना होकर बस कुछ ऐसे ही डेरिवेशन थे, ठीक है? अब देखो, तुमको मैटर समझने से पहले सबसे पहले कुछ क्लासिफिकेशन समझना होगा। देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैटर पार्टिकल्स का बनता है। अब वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, कुछ नाम है, डरना मत। बेसिकली ये जानो कि मैटर कुछ पार्टिकल्स के ही बनेंगे ना, तभी ना वो कुछ होगा उसके अंदर। कुछ 5 तत्व हैं तो किससे बने होंगे? कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे, एंड वो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं। देखो, मैटर 2 बेसिस पर क्लासिफाइड है। तुम्हारे बुक में मैं तुमको एक चीज दिखा देती हूँ। यहाँ पर कहीं तो इसने लिखा था, हाँ देखो, यहाँ पर इस तुम्हारी बुक ने हाईलाइट किया है कि इस चैप्टर में हम लोग मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर समझेंगे। आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स पे तुम केमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ोगे। तो विदाउट वेस्टिंग सम टाइम, इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही चीज तुमको आज, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, वो है मैटर का क्लासिफिकेशन।
ठीक है, उसको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। यहाँ देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑन द बोर्ड। अब ध्यान से सुनना, मैटर जो होता है उसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बेसिस क्या होता है, दो बेसिस होता है। एक बेसिस होता है तुम्हारा केमिकल बेसिस, एंड देन दूसरा जो बेसिस होता है जिसपे मैटर को क्लासिफाई करते हैं वो होता है फिजिकल बेसिस। ठीक है, अभी मेरे को तुमको पहले केमिकल बेसिस थोड़ा क्लियर करना है। देखो, सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में तो पढ़ाया ही जाएगा, बट थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। देखो, मैटर को केमिकल बेसिस पर, केमिकल उसका जो कॉम्पोजिशन होता है उसके बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्योर मैटर, ये तुमको चैप्टर 2 में पढ़ना है कि प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। ठीक है, एक होता है इम्प्योर मैटर, बट थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है। प्योर, किसी चीज को हम प्योर कैसे कह सकते हैं? जैसे मान लो मिल्क, हम लोग दूध खरीदने जाते हैं तो दूध क्या बोलता है, वो एकदम प्योर मिल्क बेच रहा हूँ मैं, ले लो, ऐसे से बोलता है ना, अपना एडवर्टीजमेंट कुछ करते रहता है। तो एक्चुअली में क्या वो प्योर होता है? देखो, पहले प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस समझ लो। प्योर हम लोग ऐसी चीज को बोलेंगे जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन ऑल थ्रू सेम हो। जैसे अगर एक डब्बे में मैंने ब्लू बॉल्स लिए हुए हैं तो मैं उसके किसी भी कोने से अगर उठाऊं तो मुझे ब्लू ही बॉल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा डब्बा लिया है जिसमें मैंने ब्लू के साथ साथ ग्रीन बॉल्स मिक्स कर दी है, ठीक है, ब्लू के साथ साथ ग्रीन बॉल्स मिक्स कर दी है, तो मैं अगर किसी कोने से उठाऊंगी तो मुझे ग्रीन मिलेगा, किसी से उठाऊंगी तो ब्लू मिलेगा। मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन उसका सेम नहीं है। तो जिस भी मैटर का केमिकल कॉम्पोजिशन एकदम क्लियर होता है, एकदम सेम होता है ऑल थ्रू आउट, उसको हम लोग प्योर मैटर कहते हैं। जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है उसको इम्प्योर मैटर कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर है। एक और डिफरेंस होता है, देखो, ये तो समझ गए। अब देखो, अब तुमको ये पता चल जाएगा कि मिल्क इम्प्योर होता है या प्योर होता है, ये बताओ। अब तुम बोल रहे हो प्योर होता है, भाई कैसे प्योर हो जाता है, मुझे ये बताओ। कैसे इम्प्योर नहीं होता है, कैसे प्योर होता है? जो कह रहे हैं प्योर होता है वो बताओ कैसे प्योर होता है, जो कह रहे हैं इम्प्योर होता है वो कैसे बोल सकते हो प्योर होता है? बेसिक देखो क्या होता है, बताती हूँ। अगर मैं इसमें थोड़ा सा डीप जाऊं, मिल्क, बायो का कॉन्सेप्ट यूज करो, किस किस से बनता है वो मिल्क? को एक कंप्लीट फूड बोलते हैं ना, कि कंप्लीट बैलेंस डाइट होता है, उसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, सब कुछ इसमें ओवरऑल होता है। तो क्या देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स, कितने सारे चीजें हैं। तुम अगर मिल्क की किसी भी कोने से कोई पार्टिकल उठाओ, कहीं तुमको फैट मिलेगा, कोई कहीं विटामिन मिलेगा, डिफरेंट कॉम्पोजिशन है ना ऑल थ्रू आउट। सो इसीलिए मिल्क को इम्प्योर मैटर कहते हैं, क्योंकि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ऑल थ्रू आउट सेम नहीं होता है। दैट इज वाई वी से दैट मिल्क इज इम्प्योर। चलो, अब तुम प्योर इम्प्योर में डिफरेंस समझ गए हो। अब क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन फर्दर करेंगे। तो प्योर मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। देन इम्प्योर मैटर का एक ही पार्ट होता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस।